दोस्तों, आज की कहानी है शादीशुदा होने के बाद भी बेटी माँ क्यों नहीं बनना चाहती थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धवला माता पिता ने शायद उसके दूधिया रंग की वजह से उसका नाम रखा होगा। रुई के फाहे के जैसा कोमल और मुलायम, उसका अंग प्रत्यंग जैसे कुदरत ने खास शौक से गढ़ा था। उसके जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सारा सोना उसके बालों में जड़ दिया था। शायद तभी तो सुनहरी उड़ती जुल्फें कयामत ढाती थी। संगमरमरी माथे पर जब सुनहरी लटें बलखाती थी तो ऐसा लगता था मानो हिमालय के सीने पर सूरज पिघलने लगा हो। और बेबसी ऐसी कि बस पिघलते जाओ जब तक फना हो ना हो जाओ। सुर्ख गालों की लाली, तपते अंगारों और उनका करम इतना ही हर कोई चाहे कि उनकी तपिश में अपने हाथ जला दे। गुलाबी मुस्कुराते होठों से झांकती दंत पंक्तियां और सुराहीदार गर्दन जो देखने वालों की प्यास बढ़ा दे। और वह चातक की तरह उसकी एक बूंद को भी तरसते कुदरत ने एक एक अंग ऐसे तराश कर बनाया था कि अंजता की मूरत की फीकी पड़ जाए। खूबसूरत नजाकत और अदाओं की मलिका धवला अपने नैसर्गिक सौंदर्य के साथ ही तीक्ष्ण मस्तिष्क की स्वामिनी भी थी। स्कूल में हर क्लास में नंबर 1, कॉलेज में नंबर 1, इन सभी विशेषताओं के होते हुए भी उसमें न तो घमंड था न ही वह बदतमीज थी। बहुत ही कूल नेचर था उसका, जिससे मिलती बस उसे अपना बना लेती। सभी प्लस पॉइंट थे उसमें, सिर्फ एक माइनस पॉइंट था, वह यही कि वह मनमौजी थी। वह करती जो उसे करना होता, सही गलत कभी नहीं सोचती, बस उसे जो अच्छा लगा यानी वही सही। धनाढ्य परिवार में जन्मी धवला परिवार में भी सभी की प्रिय थी। पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची, सभी की लाडली धवला जिस चीज पर हाथ रख देती बस अगले पल वह उसके हाथों में होती। धवला का सबसे अच्छा दोस्त उसका छोटा भाई रंजन था। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ तो था जो अलग था धवला में। कहने को तो मैं उसमें की मौसी थी, लेकिन बचपन से धवला और मैं फ्रेंडली थे। उसका मौसी बोलना मन मोह लेता था। मुझे कभी कभी उसकी बहुत फिक्र होती थी। ऐसा लगता था कि मैं उसे जीवन की गहराई को समझाऊं, उसे बताऊं कि जिंदगी सिर्फ सपनों में खोए रहने का नाम नहीं है। जमीनी हकीकत से जब सामना होता है तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसे कभी भी कोई कांटा भी ना चुभे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ना वह बर्दाश्त कर पाएगी और ना ही हम। लेकिन कभी मौका नहीं मिला या समझ में नहीं आया कि उसे जीवन की सच्चाई से कैसे रूबरू करवाऊं, क्योंकि वह तो जब भी मिली भोली सी मुस्कान के साथ और साफ दिल से बस गले लग जाती और सुना देती कोई नया स्वप्निल सा किस्सा। उसकी दुनिया में तो सब कुछ हाई प्रोफाइल था। ब्रांडेड शॉपिंग, ब्रांडेड एक्सेसरीज, मॉल्स, हाई फाई लाइफ स्टाइल, घूमना फिरना, मौज मस्ती, हंसना खिलखिलाना, इसी को वह दुनिया समझती थी। यही तो वह खूब जानती थी कि कुदरत ने उसे बेइंतहा खूबसूरत बनाया है। जब लोगों की निगाहें उस पर ठहरती थी, उसका दूधिया चेहरा गुलाबी हो जाता था। स्कूल के दिनों से ही कई लड़के उसके दीवाने थे, लेकिन धवला हर किसी को घास नहीं डालती थी। अपने स्टेटस से मैच करते हुए लड़के को सिलेक्ट करती। कुछ दिन उसके साथ मिलती जुलती, लेकिन जल्द ही बोर हो जाती और फिर नया ब्रांडेड बॉयफ्रेंड चुन लेती। कपड़ों की तरह ही इन लड़कों को ज़्यादा दिन झेल नहीं पाती और बदल देती। आसी धवला की सगाई पक्की कर दी है। लड़का अपने शहर का ही है। परसों कार्यक्रम है, तुम कल ही आ जाओ। धवला की माँ शालिनी ने फ़ोन पर मुझे शॉर्ट नोटिस दिया। अरे दीदी, इतनी जल्दी में यह सब? धवला तैयार है ना? मैंने पूछा। हाँ जी तैयार है। खुश है? शॉपिंग में लगी है। तुम कल सुबह की तशरीफ ले आओ।
तुम्हारी लाडली भांजी की सगाई है दीदी, वह तो है मेरी क्या, वह तो हम सबकी लाडली है। मैं सुबह आती हूँ, दीदी ने फ़ोन रख दिया, पर मेरा दिमाग चकरा रहा था। ये लोग कुछ जल्दी तो नहीं कर रहे हैं? धवला को कहाँ भी शादी की गहराई पता है। शादी को निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। धवला बेशक बहुत प्यारी है, मेरी जान है, लेकिन शादी कल मैं खुद उससे बात करूंगी। सुबह से 8 बजे थे। घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर कोई अपने अपने स्तर पर काम में व्यस्त था। रिश्तेदारों को फ़ोन लगाए जा रहे थे। सभी जगह बुकिंग कर व्यवस्थाएं की जा रही थी, लेकिन धवला अभी बेफिक्र सी सो रही थी। धवला, गुड मॉर्निंग, उठो, अभी तक सो रही हो? उठो उठो, जल्दी से उठो डियर। मैंने धवला को जगाते हुए कहा। ओह मौसी, लव यू, वेरी गुड मॉर्निंग। वह मुझे देखकर एकदम खुशी से बोली और लिपट गई। बधाई हो, तुमने तो सरप्राइज कर दिया, बताया भी नहीं, और एकदम सगाई। मैं बोली, क्या मौसी, मम्मी पापा ने कहा तो मैंने सोचा या एक्सपीरियंस करके भी देख लें। आओ दिखाती हूँ। कल के ड्रेस और ज्वेलरी एकदम क्लास। बेस्ट बुटीक से लहंगा लिया है मौसी। आई एम सो एक्साइटेड। धवला मासूमियत से बोली। हाँ बेटू, आई नो वेरी वेल, बट लाइफ इज नॉट एन एक्साइटमेंट, ओनली इट इज़ वेरी बिग चैलेंज। मैंने धवला को कुछ समझाने का प्रयास किया। ओ माई स्वीट मौसी, डोंट वरी, ट्राई करने में क्या जाता है। सूट नहीं किया तो बाय बाय। धवला हंसती हुई बोली। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। शादी बहुत बड़ा और गंभीर फैसला है, इसे मजाक में नहीं लिया जा सकता। और मौसी, आप भी ना बहुत स्वीट हैं। अपनी इस मिडिल क्लास सोच को बदलो। इंजॉय लाइफ को इंजॉय करो, इतना टेंशनफुल मत बनाओ। धवला मुस्कान बिखेरती हुई बोली। चलो चलो, नाश्ता लग गया है, आ जाओ टेबल पर। सभी शालिनी कमरे में आते ही बोली। दीदी, सब अच्छे से पता कर लिया है ना? सब कुछ धवला के हिसाब से है ना? मैंने दीदी से पूछा। ओ, जिंदगी की प्रोफेसर, सब कुछ ठीक है। वे लोग हमसे भी ज़्यादा राइस हैं। नौकर चाकर, किसी चीज़ की कमी नहीं। धवला वहाँ भी ऐसे ही रहेगी जैसे यहाँ रहती है, चिंता मत कर। शालिनी ने विश्वास दिलाया। मम्मा, मौसी भी है ना, कुछ ज़्यादा ही सोचती है। कुल मौसी कुल। धवला अपने बालों को समेटते हुए बोली। लव यू डियर। चल जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ते पर आ जा। मैंने धवला को चूमते हुए कहा। मौसी, मम्मी बुला रही है आपको। तभी धवला के छोटे भाई रंजन ने आकर कहा। हाँ आती हूँ, कहकर मैं डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। आलीशान पार्टी का इंतजाम था। धवला तो जैसे कोई पूरी की तरह लग रही थी। मासूमियत से भरी खूबसूरत, भला हर किसी की निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। धवला नजाकत से हर एंगल से अपने फोटो खिंचवाने में तल्लीन थी, जैसे सगाई कोई त्योहार है और बढ़िया से त्योहार होकर खूब फोटो सेशन करना है। लड़के ने धवला को डायमंड रिंग पहनाई। धवला फूली नहीं समा रही थी। फिर धवला ने भी लड़के को डायमंड रिंग पहनाई। आसमान से हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल बरसाए गए। अद्भुत स्वप्निल नजरिया था। धवला तो जैसे उड़ी उड़ी जा रही थी। उसकी अपनी ख्वाबों की दुनिया में सब कुछ बढ़िया से निपट गया। अगले दिन मैं भी धवला को ढेरों शुभकामनाएं देकर घर लौट आई। अभी 15 दिन ही बीते थे कि एक दिन दीदी का फ़ोन आया। सुन, धवला कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी, MBA करने बेंगलुरु जाना है। दीदी, क्या आप भी उसे समझाइए। मुझे तो पहले से ही इस बात की चिंता थी। उसका नेचर ही ऐसा है। वह ज़्यादा दिनों तक एक जैसा जीवन नहीं जी सकती। उसे नित नए एक्सपीरियंस करने होते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। मैं आऊँ क्या उसको समझाने के लिए? कोई फ़ायदा नहीं। उसने जो सोच लिया है वही करेगी। हम यह सगाई तोड़ रहे हैं, आज लड़के वालों को बता देंगे।
अब क्या करें जब धौला का मन ही नहीं है। शालिनी ने संयमित शब्दों में कहा, जैसा तुम लोग ठीक समझो। मैंने भारी मन से फ़ोन रख दिया। धौला बेंगलुरु चली गई और कुछ दिनों बाद पता चला कि वहाँ किसी के साथ लिव इन में रह रही है। उसका फ़ोन आता रहता, वह अपनी बातें मुझसे शेयर करती रहती। मैं उसे समझाती तो मुझे प्यार से झिड़की देकर फ़ोन बंद कर देती। अब तो उसकी लाइफ स्वच्छंद थी, हाई प्रोफाइल जॉब में भी थी, पैसे से माँ बाप का साइलेंट सपोर्ट था। बस रोज़ पार्टियाँ, मौज मस्ती। धौला को यह सब अच्छा लग रहा था। 2 साल तक जॉब करने के बाद उसने सूचित किया कि वह लिव इन पार्टनर से शादी कर रही है। कहीं कुछ सुकून मिला। यह सोचकर कि लिव इन में रहकर उसने शादी का फैसला किया है तो शायद उसे उसका सच्चा साथी मिल गया है। सभी खुश थे। दीदी, जीजाजी ने एक गेट टुगेदर पार्टी भी दी, जिसमें रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाकर इस शादी से अवगत कराया। फंक्शन में मैंने धौला के हस्बैंड प्रथम से बातचीत की। लड़का सुलझे विचारों का था। संतोष हुआ कि चलो, वह धौला को अच्छी तरह समझता है और निभ जाएगा। जीजू, कुछ दिन यहीं रुकते हैं ना आप? रंजन ने प्रथम से कहा। नहीं रुक सकते प्रथम, एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तुम चलो हमारे साथ बेंगलुरु। प्रथम बोला, जीजू मैंने अभी पापा का ऑफिस ज्वाइन किया है, थोड़ा काम समझ लूँ फिर आता हूँ ना आपके पास। रंजन हंसते हुए बोला, हाँ अब इसकी भी तो शादी करनी है, कब तक बचेगा बच्चों? मैंने हौले से रंजन के कान उमड़ते हुए कहा, अरे अभी नहीं मौसी। रंजन वहाँ से भाग लिया। लेकिन कब तक भागता? कुछ ही महीनों में रंजन का रिश्ता भी पक्का हो गया। जीजाजी के फ्रेंड की बेटी समिता को रंजन के लिए चुन लिया गया। समिता के पिता शहर के नामी बिल्डर थे। बस दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। बात पक्की हो गई। विवाह के अवसर पर धौला और प्रथम भी आए थे। धौला कुछ उखड़ी सी लगी। मेरा माथा ठनका। मैंने अकेले में धौला से पूछा, सब ठीक है ना? नहीं मौसी, अब यह प्रथम बच्चे के लिए जिद कर रहा है बेटा। वह तो नेचुरल है, शादी की है तो बच्चा भी तो चाहिए ना मौसी। बच्चे के लिए मैंने शादी नहीं की है, बट यू डोंट वरी, मैं प्रथम को समझा लूँगी।